मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक उसी टाइप का पूरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे, बस उसमें अंक चेंज रहेंगे। तो आइए अब हम लोग सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती का मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे समानुपात, और इसको कहते हैं अनुपात होता है। ठीक है, तो इसमें पहला संख्या इसको रखेंगे, दूसरा ये रखेंगे, तीसरा यहाँ रखेंगे, चौथा यहाँ रखेंगे। अब प्रत्येक में मान लीजिए हम लोग यक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? यक्स। आइए तब इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 103 प्लस यक्स जोड़ेंगे। उसी तरह इसको बट्टे में करेंगे, 135 प्लस एक्स करेंगे, बीच में बराबर का निशान रहेगा। 110 प्लस एक्स करेंगे, 144 प्लस एक्स करेंगे। अब इसको 60 विधि से लगाने के लिए पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे। कितना हो जाएगा अंतर? 32 का अंतर है। 32 का अंतर है। इसी तरह इन दोनों में संख्याओं में अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है? 34 का अंतर है। अगर कटने वाला है तो संख्या को काटेंगे तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले में तिरछी गुणा करेंगे, नीचे वाले में नहीं करेंगे, ऊपर वाले में करेंगे। तो 17 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17 एक्स। 17 से करेंगे तो 17 ते 51, 17 एकम 17। इसी तरह इधर करेंगे 16 एक्स, 16 जीरो एम 16, 16 एकम 16 6 या 16 एकम 16 एक 17। अब क्या करेंगे? एक्स को एक तरफ करेंगे और बाकी संख्या एक तरफ करेंगे। 51, 1760 में से 1751 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 17 एक्स में से 16 एक्स घटाएंगे तो एक्स बराबर एक्स आ जाएगा केवल। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 9। 9 को ही सभी संख्याओं में से घटाएंगे तो संख्या हमारा क्या आ जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर होगी। अब इतने का मान दिया है, इतना और इतने का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर पी है, अगर मान पूछ दे एक्स स्क्वायर बट प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछ दे तो इस पी का स्क्वायर करते थे, -2 कर देते थे। अगर यही पूछ देता था पी पे क्यू बट प्लस 1 बटा एक्स पे क्यू, तो हम लोग क्या करते थे? पी पे क्यू कर देते थे और 3p कर देते थे। अगर यही पी पे 4, एक्स पे 4, 1 बटा एक्स पे 4 पूछ देता था तो पी पे 4 माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 2 कर देते थे। अगर इतना बराबर इतना दिया है, अगर इसका मान पूछे तो पी का मान इसमें रख के हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन देखिए इसमें अंडर रूट में दिया है और माइनस में भी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी पे है और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये इससे कट गया तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। इतना बात समझ में आया। अब एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 8 दिया है तो इसको हम मान लेते हैं पी, जो कि इसका मान आ गया। अब इसका पूछा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये लगेगा। तो हम पी का स्क्वायर करते हैं, उसी तरह हम 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो 8 8 64 और 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 62 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 25 पे घात एक्स प्लस वाई बराबर 1 और 3 पे घात 4x प्लस वाई बराबर 1 बटा 27 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है? एक्स गुणे वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई संख्या पे मान लीजिए हमने यहाँ 40 लिख दे और यहाँ पे मतलब यहाँ पे घात 0 लगा दें तो हमारा मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चाहे यहाँ पे आप लिख दीजिए 343 और घात 0 लगा दीजिए तो आपका मान क्या हो जाएगा? मतलब कोई भी संख्या रहेगा अगर घात 0 रहेगा तो उसका आंसर समझ लीजिएगा 1 है। या फिर 1 दे दिया जाए, 1 आंसर आ रहा है और उस पर घात आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए उस पर घात 0 लगा है। अब यहाँ पे देखिए 25 पे घात एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया है, इसके मतलब यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी आपका आंसर मतलब 1 आएगा। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, जैसे घात 3 पे घात 2 लिखा है तो इसको हम लोग अगर बट्टे में कर देंगे तो घात क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
इतना बात समझ में आया। अगर मान लीजिए 3 पे घात 4 दिया है, 1/में दिया है, तो अगर इसको ऊपर ले जाना हो तो बस घात को आप माइनस में कर दीजिए तो ये ऊपर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 पे घात 4x + y दिया है, और 3 पे इस पे कितना लगना है, 3 पे 3 लग जाएगा तभी तो 27 होगा। और जब इसको ऊपर लाना होगा तो 3 पे -3 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3 से ये 3 कट गया, 4x + y बराबर क्या आ गया, -3 आ गया, और x + y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इतना बात समझ में आया। अब क्या करते हैं, चिन्हों को चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कट गया, 4 में से x गया, कितना हुआ 3x हुआ, और इधर -3 हुआ, तो 3 से 3 कटा तो x बराबर क्या निकला, -1 निकला। ठीक है, अब x बराबर -1 निकला तो इसमें रख देंगे, तो -1 + y बराबर क्या है, 0 है, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 और y बराबर +1, और x y का मान दिया है तो हम x बराबर रखेंगे -1 और y बराबर रखेंगे 1 रखेंगे, जो कि आया है, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 16, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 6 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात बताइए। जैसे 12, 16, 6 का हमको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, और जैसे मान दिया था 4, 6 दिया था, तो जब दो संख्याएं दे और तृतीयानुपाती दे तो हम बीच मतलब दूसरी संख्या को क्या करते हैं, डबल बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चतुर्थानुपाती ज्ञात करेंगे, इसमें तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे, और मानक के दोनों को हम लोग को काट के क्या निकालना है, अनुपात में निकाल लेना है। तो मैंने बताया था बाहर बाहर का गुणा 12 गुणे क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती हो जाएगा, और 16 और 6 का गुणा। ठीक है, तो 4 से काटे 4 3 12, 4 से काटे 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो चतुर्थानुपाती क्या निकला, 4 दूनी 8 निकल गया। ठीक, अब तृतीयानुपाती देखें तो बाहर बाहर का गुणा 4 और तृतीय का गुणा, 6 6 का गुणा। अब काटेंगे 2 से काटे 2, 2 से काटे 3, 2 से काटे 1, 2 से काटे 3, तो तृतीय अनुपाती कितना निकला, 9 निकला, 3 त्रिका 9। अब कह रहा है चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात, कटने वाला संख्या है नहीं, तो हमारा अनुपात कितना निकला, 8:9 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तो, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब बात करें अनुपात में तो आप एक चीज़ सीखे होंगे, जैसे ऐसे रहता है, यहाँ पे पहली संख्या रहता है, यहाँ पे दूसरी संख्या, इसको तीसरी और इसको चतुर्थ संख्या कहते हैं। मतलब पहला अनुपाती, दूसरा अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। तो इसको हम इसको बाहर बाहर का गुणा करते हैं, अंदर अंदर का गुणा करते हैं। मतलब प्रथम संख्या और चौथी संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या से गुणा करते हैं। तो पहला और चतुर्थ संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 70, तो इसकी जगह रख देंगे 70, और द्वितीय और तृतीय संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 3.5y दे दिया है। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो 3.5 को इधर भेजेंगे और एक 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा, तो 35 से कम 35, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, 0 का 0, तो y का मान कितना निकला, 70 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 64:x समानुपाते x अनुपाते 49 और 81 अनुपाते y समानुपात y अनुपात 121 हो तो 4x - 2y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, y का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, इसमें रख देंगे और हल करेंगे तो आंसर आएगा। तो अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन को लगाया होगा तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 64 गुणे 49 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ये 64 गुणे 49, ये बाहर निकला तो 8 हो जाएगा, ये बाहर निकला तो 7 हो जाएगा, x और 8 साथ कितना हो जाएगा 56, तो x का मान 56 आ गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे, बाहर बाहर का गुणा 81 गुणे 121, और इधर अंदर अंदर का गुणा मतलब y स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 81 बाहर निकला तो 9 हो जाएगा, 121 बाहर निकला तो 11 हो जाएगा, 11 9 हो जाएगा 99, ये y का मान हो गया। अब इसमें रखेंगे तो 4x का मान 56 दिया है, 56 रख दिए, और y का मान दिया है 99, 99 रख दिए। 56 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6, 4 पंच 20, 1
21, 216, 99 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। अब 216 में से 198 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 छंग 24 का 4 होगा, 4 पंचे 20 तो 22 होगा। अब 224 में से 198 जाएगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक n पूर्णांक 7 से विभाजित होता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो इसको लगाने के लिए हमने दो तरीका मैं बताऊंगा। कह रहे अगर 7 को n से मतलब n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आता है, और उसी n को अगर 6n कर दिया जाए और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यही हमारा n का मान हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा, 10, n का मान हो गया 10। तो हम रखेंगे n की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 10 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 7 से विभाजित करेंगे तो 7 8 56 होगा, कितना बचेगा, 4। तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा तरीका ये है कि इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो शेषफल है वही हमारा n है, जो शेषफल है वही हमारा n है, तो n की जगह रखेंगे तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, तो 6 3 18, और 7 से विभाजित करेंगे 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, शेषफल 4 आएगा। दोनों तरीके में 4 निकल रहा है, जो आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट में 86 माइनस 60 अंडर रूट 2 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग बीच में देखते हैं। बीच में अगर माइनस है तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हमारा क्या रहता, प्लस होता। और ये दो मतलब वर्गमूल है तो इसका मतलब यहाँ 2 लगाना है। अगर यहाँ पे घनमूल होता तो यहाँ पे क्या लगाना था, 3 लगाना था। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो ही है, तो माइनस 2ab और माइनस 60 अंडर रूट 2 का मान बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए माइनस 60 अंडर रूट 2 माइनस 2, ये माइनस माइनस से कट गया, 2 से काटे कितना हो गया, 30 अंडर रूट 2 हो गया, और a और b हो गया। मतलब गुणा करें तो हमारा 30 अंडर रूट 2 आए, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 86 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अगर ये दो संख्या ऐसी बताइए जो गुणा करने पे 30 अंडर रूट 2 आए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 86 आना चाहिए। तो आप देखेंगे हमारा हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 और 6 हो जाएगा। मतलब 6 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50। मतलब 50 और 36 को जोड़ेंगे 86 हो जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 30 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हमारा मान बैठ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या दिया था, अंडर रूट दिया था, अंडर रूट लिख दिए a माइनस बी अंडर रूट 2। समझ में आ रहा है। ये 2 से ये 2, मतलब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये 5 अंडर रूट 2 माइनस 6 a माइनस बी अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट इसमें दिया है तो अंडर रूट हो गया, तो b बराबर मान क्या दिया है, p बराबर मान दिया है -5। अगर a बराबर मान देखा जाए तो क्या दिया है, -6 दिया है। b बराबर मान दिया है -5, और a बराबर मान दिया है -6। अब इसमें रखेंगे a बराबर मान दिया है -6 का होल स्क्वायर, b बराबर मान दिया है -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, 6 5 11 का 1, और 3 2 5 1 6 अंडर रूट में। ये किसके वर्ग के नगीच में है, 8 के वर्ग के नगीच में है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 64 से थोड़ा कम है तो हम इसको मान सकते हैं 7.9 या 7.8 या 7.7 मान सकते। इसी में से अगर कोई ऑप्शन में दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सही तरीके से दिया देखा जाए तो ये बीच वाला आप मान सकते हैं 7.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है।
लसा आपका 231 दिया है, मसा 11 दिया है, पहली संख्या 77 दिया है। तो आपको कौन सी संख्या ढूंढनी है? दूसरी संख्या आपको पता करना है। इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या था? लसा इंटू मसा, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है। तो लसा कितना है? 231 है, मसा कितना है? 11 है, पहली संख्या 77 दिया है, दूसरी संख्या हमको पता करना है। ठीक है, अब हल करेंगे। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई? 33 निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। कह रहा है मौसा आपका 20 है, लसा आपका 120 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। अगर दूसरी संख्या मान लीजिए हमारा 2 है, तो इसका 50% कितना है? 1 है। तो इससे ये अधिक है 50%। तो 2 है, तो 2 से 1 अधिक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जो कि ये मौसम मतलब क्या बोलते हैं, अनुपात में है या एक दूसरे से गुना में है, तो इसमें मौसम की कमी, तो मौसम हम डाल लेते हैं यक्स, और इसमें भी डाल लेते हैं यक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? लसा इंटू मौसा। तो लसा हमारा 120 है, मौसा हमारा, लसा 120 है, मौसा 20 है। ठीक है, अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अब 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 से काटे तो 20 हो गया। अब 20 गुणे 20 हो गया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 20√20 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या निकला? 20 निकला। तो एक्स बराबर 20 निकला, मतलब मौसा 20 है, तो इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या निकला? 40 निकला। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए, ये जब 3 और 2 निकला आपका, तो इसमें मौसा की कमी थी। भाई संख्या जब कट के आ रहा है या अनुपात में आ रहा है या गुना में आ रहा है, तो उसमें मौसा की कमी है। अब मौसा आपका पहले से दे दिया है 20, तो इसमें गुणा कर दीजिए। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 20 3 60, छोटी संख्या पूछा था, तो छोटी संख्या हमारा 40 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? कह रहा है इस समय 8, मतलब इस समय उनका अनुपात है 8:15। 8 वर्ष पहले उनका अनुपात हो जाएगा 6:13। तो 8 वर्ष बाद आपका अनुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम लोग तिरछी गुणा करते हैं। तो 15 छक्का 90 और 13 अट्ठे 104, दोनों को हम लोग घटाते हैं और उसके बाद इन दोनों को घटाते हैं। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7, और जो बीच में अंतर रहता है उसको गुणा कर देते हैं। ठीक, अब 104 में से 90 जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, और इधर हो गया 7 8, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब एक अनुपात बराबर क्या निकला? 4 निकला। अब हम वर्तमान में आयु उनकी देखेंगे, तो वर्तमान में आयु हो जाएगा 8 को 4 से करेंगे और 15 को 4 से करेंगे, तो 8 चौक 32 हो गया, 15 चौक 60 हो गया। ये ए है, ये बी है। कर 8 वर्ष बाद उनका अनुपात बताइए, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 68। अब अनुपात का मतलब जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, तो इसको 4 से काटे 10 बार में, इसको 4 से काटे 17 बार में। अब तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो दोनों को काटे, तो यही हमारा क्या निकल के आया? अनुपात निकल के आया। अगर हम पढ़ाना आपको हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 4 पे q प्लस ब्रैकेट में 2x प्लस 1 पे q प्लस 2x प्लस 5 पे q बराबर 3x प्लस 12, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि आपको x का मान ज्ञात करना है। ये देखिए सीधे सीधे हमारा फार्मूला बैठ रहा है, a पे q प्लस b पे q प्लस c पे q बराबर 3abc। इस पे फार्मूला पे ये क्वेश्चन लग रहा है। और ये कंडीशन कब बनता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 0 होता है। तो देखते हैं क्या इस कंडीशन पे ये सवाल बैठता है। तो x प्लस 4 को हम मान लेते हैं a, तो a q, 2x प्लस 1 को मान लेते हैं b, तो b q, और इसको मान लेते हैं c, तो c q। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका b है, यहाँ पे देखेंगे आपका
सी है, लेकिन यहाँ पे x+4 नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं घोंच है। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 4 हो गया, x+4 हो गया, मतलब यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है, 3 को अंदर गुणा कर दिया था। अब आप देखेंगे क्या इस तरह का बन रहा है कंडीशन, तो बन रहा है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc बन रहा है। इसके मतलब इतना बराबर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, a b और c का मान रखेंगे, कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 और 1 5x हो गया, इसको जोड़े 4 1 5 और 5 5 10 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 10 को उधर भेजेंगे तो -10 होगा, तो 5 1 5 5 दूना 10, तो x का मान कितना निकला, -2 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62 और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। कह रहा है 50 विद्यार्थियों में 60% लड़का है, तो 60% अगर 50 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 20 लड़कियां होंगी, सीधी सी बात है, कितना, 20 लड़कियां होंगी। अब कह रहा है कि 30 लड़कों का औसत 62 है और 20 लड़कियों का औसत 68 है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों विधि से। सबसे पहले मान लेते हैं औसत क्या है, 62 है, 62 को औसत मानते हैं, तो 62 से 68 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो कितने लोगों में ज़्यादा है, 20 लोगों में ज़्यादा है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको किससे भाग देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। जब ये ज़्यादा है तो हम माने थे औसत 62 माने थे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 64.4। एक तो ये औसत निकल गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम औसत 62 को न मान के 68 को मानते हैं, तो 68 को मानते हैं तो 68 से कितना कम है, ये 6 कम है, 6 क्या है, कम है। और कितने लोगों में कम है, 30 लोगों में कम है, तो 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब किससे भाग देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। अब जबकि कम है तो हम क्या करेंगे, 68 में 3.6 घटाएंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 64.4 आपका निकल के आएगा, जो कि आपका आंसर है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों विधि से लगा दिए। अब आते हैं तीसरा, जो अक्सर मतलब लगाते हैं और लगता भी है। तो हम क्या करेंगे, 30 को पहले 62 से गुणा करेंगे, फिर 20 को 68 से गुणा करेंगे, दोनों का योग हो गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50 है, इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे गुणा करिए, 50 से भाग दे दिए, तो कितना आपका आ जाएगा, 64.4 आ जाएगा। इससे भी निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। मान लीजिए दो संख्या है आपका a और b, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 है, इनका योग जो है मतलब जोड़ जो है 180 है, छोटी संख्या आपको बताना है। तो जब संख्या अनुपात में रहे या गुना में रहे तो उसमें मौसा की कमी, तो मौसा डाल देते हैं, x डाल देते हैं, और दोनों का योग करने पे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 5 4 कितना होता है, 9x बराबर 180, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, तो x का मान कितना निकला, 20 निकला। अब इसमें रख देंगे, तो 5 से एक बार 20 में गुणा करेंगे, एक बार 4 से 20 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। तो पूछा है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या निकली हमारा, 80 निकल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √x + 1/√x बराबर √7 है तो x³ + 1/x³ बराबर होगा, मतलब इसका मान बताना है और ये दिया है। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मैंने बताया था कि x + 1/x बराबर अगर p हो और x² 1/x² बराबर पूछे तो p का स्क्वायर कर देते हैं, 2 घटा देते हैं। और अगर x³ + 1/x³ पूछे तो p का क्यू कर देते हैं, -3p कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और +2 √x गुणे 1/√x, और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √x से √x कटेगा तो x + 1/x, और 2 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 5।
मतलब इतने का मान क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 हमारा क्या है, p है। जैसे x + 1/x बराबर p दिया है। अब इसमें दिया है कि इसका मान बताना है, तो हम p का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो p का मान है 5, तो 5 का क्यू करेंगे 3, अब p का मान रखेंगे 5। तो 5 का क्यू किया 125, अब 5 ते कितना होता है 15, 125 में से 15 गया कितना बचा, 110 बचा, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 2x + 1, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 ब्रैकेट में 1 - x और 8 ब्रैकेट में 1 + x का मध्यानुपाती क्या है। तो इसमें ये समानुपात में है, तो यहाँ पे आपका अनुपात होगा और बीच में क्या होगा, आपका समानुपात होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो गुणा करेंगे 2x + 1 को किससे, 5 से करेंगे, और इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 5 से किए, 5 दूना 10x, दोनों में गुणा होगा। ठीक, अब 5 से कम 5 और 200 किए तो 2x और 2 दूना 4। अब x एक तरफ जाएगा, 10x - 2x और 4 - 5, तो क्या आ जाएगा, -1, और 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। ठीक है, अब x को रोक लेंगे और इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/8, मतलब x का मान कितना निकला, -1/8। अब अगर कोई दो संख्या दे, उसका मध्यानुपाती निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्या है a और b, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर रूट में a b का गुणा कर देते हैं और अंडर रूट से मान निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या निकल जाता है, तो मध्यानुपाती निकल जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे और बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। इतना बात समझ में आया। तो 3/7 को साढ़े मतलब 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, 1, और x की जगह क्या रखेंगे, -1/8 रखेंगे, गुणे 8, x की जगह क्या रखेंगे, -1/8 रखेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 एकम 8 और ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा, 9/8 गुणे 7/2। ठीक, अब ये 8 एकम 8 और 1 में मतलब 8 एकम 8 और 1 गया तो कितना हुआ, 7/8 हो गया, और ये क्या हो गया, अंडर रूट में हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 7 को बाहर, 2 7 है तो 7 को बाहर करेंगे तो एक 7 बाहर हो जाएगा, ये कट गया। और 9 को अगर बाहर करना हो तो 3 बाहर हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो गया। 16 को अगर बाहर करना हो तो क्या बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और नीचे क्या है, 4 है। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5.25 या 21/4, जो आपके ऑप्शन में हो, यह हमारा मध्यानुपाती निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के व्यय की दुगनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। ए बी का आय का अनुपात इतना दे दिया है, व्यय इतना दे दिया है, और कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय का दुगना है, तो बचत का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले मैंने बताया था जब संख्या अनुपात में रहे तो उसमें मौसा की कमी रहती है, तो मौसा मैंने डाल दिया 5x और ये 3x। इसमें मौसम मैंने डाल दिया 9y और इसमें 5y, मतलब इसमें मौसम मैं मान लेता हूँ y है और इसमें मौसम मैं मान लेता हूँ x है। अब व्यय कैसे, मतलब बचत कैसे निकलता है, जब हम आय को व्यय में से घटाते हैं, मतलब आय में से व्यय को घटा देते हैं तो हमारा बचत निकल आता है। ठीक है, तो मतलब 5x ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। 5x का आय मतलब a का आय है 5x, b का आय है 3x। अब a का व्यय कितना है, 9y है, अब b का व्यय कितना है, 5y है, दोनों को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल आएगा। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि a की आय कितना है, 5x है, b के व्यय का दुगना है, b का व्यय कितना है, 5x है, 5y है, इसका कितना है, दुगना है, मतलब दोनों बराबर है। तो ये 5 से 5 कटा, अगर हम x y को एक तरफ करें तो ऊपर 2 हुआ, नीचे 1 हुआ। तो मतलब अगर देखा जाए तो x बराबर 2 है, y बराबर क्या है हमारा 1 है। तो जहाँ x का मान रहेगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ y का मान रहेगा वहाँ 1 रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो गया 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, और 6 में से 5 गया 1, और दोनों का अनुपात कितना निकला 1:1 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। कह रहा है पहले इसका वर्ग करिए, फिर व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करिए, फिर उसका अनुपात निकालिए। तो पहले हम इसको सही में करते हैं। 2 1 2 1 3/2 हो गया, 3 1 3 1 4/3 हो गया। अब कह रहा है पहले इसका वर्ग करिए, तो वर्ग करते हैं दोनों का। तो 3 3 9 निकला, 2 दूना 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ऊपर 4 हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, 9 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हटाने के लिए तिरछी गुणा कर देंगे, तो 16 चौक कितना होता है 64 हो जाएगा, और 9 9 कितना होता है 81 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात कितना निकला 64:81 निकला, जो कि आंसर हुआ। अब नेक्स्ट संख्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 68 45 है, यदि उनका मस 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है गुणनफल दो संख्याओं का 68 45 है, मस उनका 37 है, तो बड़ी संख्या बताना। अगर आप एक सूत्र पढ़े होंगे तो पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर मस गुणित लस होता है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 68 है, और उनका मस दिया है 37। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि लस क्या होता है, ठीक है। अगर 37 से भाग देंगे इसको, तो 37 से कम 37 घटाएंगे तो क्या बचेगा 31 बचेगा, फिर 4, फिर किससे देंगे 8 से देंगे, 8 7 56 का 6, 8 3 24, और 5 29, फिर घटाएंगे तो कितना होगा 18, ये कट जाएगा, अब 5 उतारेंगे, फिर कितना बार में जाएगा 50, 5 बार में जाएगा 185, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया लस। और लसों को अगर आप तोड़िए तो होता है पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात गुणे मस, ठीक है। तो 185 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा 37 गुणे 5 गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या, मस कितना था 37 था, 37 लिख दिए पहली और दूसरी संख्या, तो 37 से 37 कट गया। अब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है हमारा 5, तो इसको दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 5 आए, तो हम 1 और 5 में तोड़ सकते हैं। 1 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो पहली और दूसरी संख्या निकल आएगी। तो ये हमारा संख्या का अनुपात निकल गया। एक संख्या का अनुपात है 1, दूसरी संख्या का अनुपात है 5। अगर इसमें हम मसों गुणा कर देंगे तो हमारी पूरी संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा अनुपात कितना है 5, तो 5 से अगर हम 37 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 185, यही हमारी बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या पूछता तो 1 से हम क्या गुणा करते हैं 37 को, तो छोटी संख्या हमारा 37 आ जाता, जो कि आपका आंसर हो गया।